एक स्वस्थ कलीसिया क्या है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक हेल्दी चर्च क्या है उसे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी कलीसियाएं हमारे शहर में पाई जाती है, हमारे राज्य में पाई जाती है, पर क्या हर कलीसिया स्वस्थ कलीसिया है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पहली शताब्दी में या यीशु मसीह के जी उठने और स्वर्ग जाने के बाद जब पेंतिकोस्त का दिन आया और यीशु ने पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा, उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई। और उस दिन परमेश्वर का दास पतरस खड़ा होकर लोगों को सुसमाचार बताता है और कई सारे लोग उस वचन को सुनकर यीशु के चरणों में आ जाते हैं और वहां से कलीसिया की शुरुआत होती है। जो पहली कलीसिया बने उस कलीसिया का जो टोटल नंबर था वो 3120 था, यानी एक बहुत बड़ी कलीसिया बने। एक ही दिन में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, क्योंकि हजारों लोग वहां पर आए हुए थे और परमेश्वर के दास ने उन्हें समझाया कि क्यों यीशु इस संसार में आया, क्यों क्रूस काट पे चढ़ाया गया और कैसे यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा। और हम इस बात के गवाह हैं और आप लोगों के सामने गवाही दे रहे हैं, यीशु ही प्रभु है और यीशु ही मसीह है। आज जब और आप परमेश्वर के पास आए हैं जीवित परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, आज प्रभु चाहता है कि हम सब मिलकर एक स्वस्थ कलीसिया बनाएं। स्वस्थ कलीसिया के 4 गुण प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 42 पद से लेकर 47वें पद तक हमें देखने को मिलते हैं। पिछले संडे हमने देखा कि स्वस्थ कलीसिया के जो लक्षण हैं उसमें नंबर 1 पे हमने देखा था स्वस्थ कलीसिया का लक्षण नंबर 1, जहां पे वचन की शिक्षा पाई जाती है। कोई भी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया नहीं बन सकती जब तक उस कलीसिया में वचन की टीचिंग, वचन की शिक्षा नहीं दी जाती है। नंबर 2, स्वस्थ कलीसिया का लक्षण वो है संगति रखना। अगर कलीसिया के लोग आपस में मिलकर संगति न रखें तो वह कलीसिया कभी भी स्वस्थ कलीसिया नहीं बन सकती। देखिए, कोई भी परिवार के लोग अगर आपस में मिलकर भाई बहन एक साथ संगति न रखें तो वो परिवार स्वस्थ परिवार नहीं हो सकता। उसी प्रकार कलीसिया में जितने लोग आते हैं, जितने लोग कलीसिया से एक परिवार के रूप में जुड़े हैं, अगर वहां के लोग आपस में मिलकर लगातार संगति में बने न रहें तो वह अस्वस्थ कलीसिया बन सकती है। इसलिए दूसरा यह महत्वपूर्ण लक्षण जो पहली कलीसिया थी, जिसे हम प्रारंभिक कलीसिया कहते हैं परमेश्वर के वचन में, वे मिलकर संगति रखे हुए थे। मिलकर संगति रखना का मतलब होता है किसी वस्तु को आपस में साझा करना या मिलकर संगति करना। यह दूसरा महत्वपूर्ण गुण था जिसे हमने पिछले संडे को देखा। आज हम लक्षण नंबर 3 को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 42वां पद देखिए। इस प्रकार लिखा है, जो कलीसिया थी, वहां के जो लोग थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, नंबर 2 संगति रखने, नंबर 3 रोटी तोड़ने और नंबर 4 प्रार्थना करने में लौलीन रहे। नंबर 3 यानी तीसरा एक महत्वपूर्ण गुण, तीसरा एक महत्वपूर्ण लक्षण जो उस कलीसिया के अंदर में पाया जा रहा था वो था रोटी तोड़ना। यहां रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? आइए हम इस रोटी तोड़ना शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो जो रोटी तोड़ना जो शब्द होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। जनरली जो लोग होते हैं वे जब रोटी तोड़ना कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि प्रभु बोझ के बारे में बाइबल में बताया गया है। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 26वां पद देखिए।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 26वां पद में ये उस दिन की घटना है जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था और यीशु ने अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाया था। और जो भोजन यीशु ने उनके साथ किया था उस दौरान देखिए पद 26 में लिखा है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे जो रोटी तोड़ने का मतलब है प्रभु बोध में शामिल होना। यानी यीशु मसीह ने इस वक्त जब रोटी तोड़ी थी तो उसका मतलब था प्रभु बोध में शामिल होना। यानी यीशु मसीह यहां पे प्रभु बोध को इंस्टीट्यूट कर रहे थे उस दिन। इसलिए कई सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो चेले लोग थे रोटी तोड़ रहे थे, यानी वे प्रभु बोध में शामिल हो रहे थे लगातार। तो रोटी तोड़ना का मतलब एक अर्थ होता है प्रभु बोध में शामिल होना। दूसरा एक और मतलब होता है, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय, मैं 33 पद से आगे पढ़ता हूं। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया, इसलिए तुम्हें समझाता हूं कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। यहां पे भी रोटी तोड़ने का जिक्र किया गया है, पर यहां पे रोटी तोड़ना प्रभु भोज करना नहीं है। यहां पे एक भीड़ थी, यहां पे एक ग्रुप था जो समुद्र में यात्रा कर रहा था। अगर आप प्रेरितों के काम 27वां अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पे लोग जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। और यहां पे आप देखिए पौलुस उन्हें बता रहा है कि 14 दिन हो गए हैं, वे लोग कुछ खाए पिए नहीं है, अभी बहुत डरे हुए हैं। उनके पास जो खाने की चीजें थी समुद्र में उन्होंने फेंक दिया है। इस दौरान पौलुस उन्हें समझा रहा है कि आओ हम कुछ भोजन करते हैं, और उसने रोटी तोड़ी और उसने दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको बाइबल के कोई पद को समझना है तो आपको उसके संदर्भ को, उस अध्याय को समझना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। यहां पे आप देखेंगे पौलुस उसने रोटी ली और उसने धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा और दूसरे लोगों को भी दिया और वे लोग भोजन करने लगे। यहां पे रोटी तोड़ने का मतलब है कि लोगों ने मिलकर भोजन किया, एक मील लिया, एक भोजन किया। यहां पे रोटी तोड़ने का मतलब है। अगर आप एक और घटना को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 30 पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 30वां पद है। प्रभु यीशु के जी उठने की बात की यह घटना है। इमाउस के रास्ते में दो परमेश्वर के लोग जा रहे थे, यीशु उनके साथ हो लिया और वे साथ साथ इमाउस रास्ते पे जाने लगे। और जब वे रास्ते में जा रहे थे तो शाम हो गई और आप देखेंगे, और यीशु मसीह आगे बढ़ जाना चाह रहा था क्योंकि बहुत दिन ढल गया था और संध्या हो चली थी। तो वो जो दो लोग थे वे यीशु को कहने लगे कि आओ आप यहां पे रुक जाओ। तब देखिए यहां पे क्या हुआ, पद 30 पद में, लूका 24 उसका 30वां पद, यीशु के जी उठने की बात की घटना है। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेके धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उन्हें देने लगा। ये शाम का समय था, अंधेरा हो चला था। ये दोनों यीशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप अकेले जाएंगे, रात का समय है, आप हमारे यहां रुक जाइए। तब यीशु मसीह ने वहां पे उनके साथ रुकने के लिए हामी भरी और वो वहां पे रुक गया। और जब वो रुक गए तब यीशु मसीह उनके साथ भोजन करने बैठा, उसने रोटी ली और धन्यवाद किया और वो उनको देने लगा। पद 31 में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से छिप गया। यहां पे देखिए फिर से हम जानते हैं कि ये तो रास्ते की बात है, तो जाहिर सी बात है कि शाम का समय था और यीशु ने रोटी तोड़ी तो ये इवनिंग मील था।
शाम का भोजन था। रोटी तोड़कर यीशु ने उन्हें दिया, और जब यीशु रोटी तोड़कर उन्हें देने लगा, तब जो दो लोग थे जो चर्चा कर रहे थे कि यरूशलेम में कैसे यीशु को क्रूस काट पे टांग दिया गया था, और उन्होंने खबर सुना था कि कैसे यीशु मरकर जिंदा उठा, ये घटना की चर्चा करते करते वे लोग जा रहे थे, और यीशु मसीह रास्ते में उन्हें सारी बातों को समझाता है। पर जब यीशु रोटी को तोड़ रहा था और उन्हें दे रहा था, उस दौरान इनकी आंखें खुल गई। हम नहीं जानते कैसे इनकी आंखें खुली, पर जब यीशु रोटी तोड़कर दे रहा था तब उनकी आंखें खुल गई और वे जान गए कि ये तो यीशु है और ये मरकर जी उठा है। और वे तुरंत वापस चेलों के पास जाकर कहने लगे कि सचमुच यीशु जी उठा है, और हमने उसे पहचाना जब वो रोटी को तोड़ रहा था। कैसे पहचाना हम नहीं जानते। हो सकता है यीशु मसीह ने जब रोटी लिया होगा और रोटी तोड़ के दे रहा था होगा, तो उन्होंने यीशु के हाथ को देखा होगा, क्योंकि यीशु के हाथ में कीलों के निशान थे। हो सकता है दोनों पास में बैठे रहे होंगे, यीशु ने रोटी ऐसे ली, उन्हें देना चाहा, तो अचानक उनकी आंखें यीशु के पाम पे, हाथों पे गए होंगे, और अचानक क्योंकि अचानक उन्होंने देखा होगा कीलों के यहाँ पे निशान थे, तो उन्होंने तुरंत पहचाना होगा। बाइबल कुछ नहीं बताती, हो सकता है इस टाइप का घटना घटा होगा, या जैसे भी घटा होगा उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु है, और ये यहाँ पे रोटी यीशु ने तोड़ा, ये इवनिंग मील को दर्शाता है। देखिए एक और घटना मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जो रोटी तोड़ने का मतलब क्या है, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 7वां पद। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 7वां पद। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। यहां पे प्रभु की कलीसिया रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और परमेश्वर का दास पौलुस उन्हें प्रभु के बारे में बता रहा था। और ये जो जगह थी, ये जगह का नाम था त्रोआस, और त्रोआस से उसे आगे बढ़ना था दूसरे दिन, और आधी रात तक बातें करता रहा। आखिरी पल था, पौलुस वहां से जाने वाला था, तो कलीसिया वहां जमा थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कल पौलुस जाएगा, क्यों नहीं आज का दिन हम लंबा समय बात करें परमेश्वर के दास के साथ। तब आधी रात तक पौलुस उन्हें प्रभु का वचन बता रहा था। घर में बैठे हुए थे लोग, और उस जगह पे जहां पे वो बातें कर रहा था, वहां पे अटारी पर लोग इकट्ठे थे और वहां दिए जल रहे थे, और वहां पे पर एक जवान था जिसका नाम था यूतुखुस। यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा, तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। और वहां पे एक जवान था जिसे नींद लग रही थी। सप्ताह का पहला दिन था, आराधना का समय था, लोग मिले हुए थे, और उस दौरान आप जानते हैं कि वो जो लोग होते थे वो शाम के समय वहां आराधना लगती थी, क्योंकि दिन के समय लोग काम में जाया करते थे, तो लोग शाम के समय आराधना किया करते थे। और बहुत थका हुआ ये व्यक्ति था, और थकान के मारे में वचन सुनते सुनते रात को जब 12 बज गया तो उसको झपकी लगी, और वो नीचे ऊपर से तीसरी अटारी से नीचे जमीन में गिर पड़ा, और तुरंत ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया, वो मर जाता है। तब पौलुस यहां पे नीचे उतरा, पर 10 में लिखता है, पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पांव फट गई। फिर वो चला गया, और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रभु के दास ने प्रार्थना की, वो मरा हुआ इंसान जिंदा हो उठा। ये तो कुछ आप देखिए, जब वो नीचे उतरा, प्रार्थना किया, और उसके बाद ऊपर गया, रोटी तोड़ी और खाई। यहां पे जो प्रभु भोज है, रोटी तोड़ना, वो भोजन का एक हिस्सा था। उन्होंने रोटी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने भोजन किया। ये कॉमन मील का जिक्र यहां पे किया गया है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो यहूदी लोग हुआ करते थे जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, जब मैं आपको लॉर्ड सपर के ऊपर में प्रीचिंग कर रहा था लगातार 4 या 5 संडे, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पे कई सारी बातों को समझाया था। उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि पहली शताब्दी में जो
जो प्रभु भोज होता था वो मील का हिस्सा हुआ करता था। यानी लोग जब भोजन करते थे तो भोजन करने के बाद लोग प्रभु भोज में शामिल हुआ करते थे पहली शताब्दी में। आप देखिए, जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज की विधि को इंस्टीट्यूट किया तो फसह के पर्व का एक हिस्सा था। यानी जब लोग भोजन कर रहे थे उसी दौरान यीशु मसीह ने प्रभु भोज को लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, इंस्टीट्यूट किया था। तो पहली शताब्दी में जो लोग रहा करते थे वे भोजन को करने के बाद भोजन का एक हिस्सा होता था प्रभु भोज, और वहां पे वे प्रभु भोज में शामिल हुआ करते थे। यहां पे जो कलीसिया इकट्ठी थी उन्होंने भोजन भी किया था और प्रभु भोज में भी वे शामिल हुए थे। और यहां पे किस कॉन्टेक्स्ट में बातें की गई है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, और हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे जब हम उसका दूसरा अध्याय उसका 46वां पद पढ़ते हैं। देखिए लिखा, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए, देखिए फिर से लिखा है, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। यानी यहां पे जो रोटी तोड़ना है, यद्यपि प्रभु भोज उसका एक हिस्सा था, पर प्राइमरीली यहां पे प्राथमिक तौर से यहां पे इस बात को जोर दिया गया है कि लोग मिलकर सामूहिक तौर से या मिलकर फेलोशिप मील में ज्वाइन हुआ करते थे। एक जॉय उनके अंदर में था। या देखिए लिखता है, वे आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, सेलिब्रेशन वे किया करते थे, एक कॉमन मील को शेयर करते थे। पहली शताब्दी में यह बहुत ही ज्यादा इस बात का प्रैक्टिस किया जाता था, और इसलिए आप देखिए अगर इसको सही तरीके से न लिया जाए तो आगे जाकर कई बार भोजन करना तो हो सकता है, पर भोजन के नाम से कई बार प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए मैं उस पाठ को पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय। जो लोग थे वे कलीसिया के रूप में इकट्ठे होते थे, पद 18। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तुम्हें फूट होती है। कुरिन्थियों की कलीसिया की बड़ी समस्या थी आपस में फूट। आज कई कलीसियाओं के अंदर में फूट पाया जाता है, इसलिए कलीसियाएं कई डिविजन्स में बढ़ गई है। आप कई कलीसियाओं के बारे में आप सुनेंगे, कुछ साल होने के बाद उस कलीसिया में प्रॉब्लम हो गया, कलीसिया में डिवीजन हो गया। कुछ लोग थे वहां एक नया चालू हो गया, कुछ लोग थे वहां अलग हो गए, कुछ लोग थे वो लोग कहीं दूसरे जगह। मतलब आप देखेंगे कलीसिया में फूट देखने को मिलता है। आप में से भी कई सारे लोगों ने देखा होगा, अनुभव से आपने जाना होगा, जो भी कलीसिया हेल्दी चर्च नहीं है, जो भी कलीसिया बाइबल आधारित डिसीजन नहीं लेती है, वहां पे फूट होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि जो कलीसिया हेल्दी कलीसिया होती है वो ट्रूथ के साथ समझौता नहीं करती। किसी व्यक्ति को अगर पसंद नहीं आता है तो उसे आनंद से और खुशी से बाय बाय कर देती है, क्योंकि वो व्यक्ति जो भ्रमित है और भ्रम फैलाता है कलीसिया के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जो हेल्दी चर्च होता है वे इस बात को जानते हैं, वे कोशिश करते हैं कि उस कलीसिया के अंदर में फूट ना हो, पर उस कलीसिया में था। और देखिए पद 19 में लिखा, क्योंकि दल बंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मत वाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करो? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। इस कलीसिया की बड़ी समस्या थी। एक कलीसिया एक मिक्स कलीसिया थी, कई अमीर लोग आते थे चर्च में, कई गरीब लोग भी आते थे। तो ये जो फेलोशिप मील होता था, फेलोशिप मील में लोग जब आते थे, मैंने आपसे कहा कि प्रारंभिक कलीसिया में फेलोशिप मील का एक हिस्सा होता था प्रभु भोज। तो फेलोशिप मील लोगों के बीच में एक आनंद को सर्कुलेट करने के लिए होता था। तो जो एक टाइम सेट किया जाता था, कुछ लोग जो होते थे बिफोर टाइम पहुंच जाते थे। जैसे मैं बहुत पैसे वाला इंसान हूं, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है, मेरी कलीसिया में आने वाले लोग हैं, वे मेरे कैटेगरी के लोग हैं, तो मैं उनको बताऊंगा भैया तुम 10 मिनट पहले आ जाना और हम लोग मिलके तुम्हारा बढ़िया बढ़िया भोजन तुम्हारे घर का बना के ले आना। मैं भी अपने घर से चिकन या मटन बिरयानी बना के लाऊंगा, हम लोग पहले खत्म कर देंगे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसके बाद गरीब लोग उस टाइम में पहुंच जाएंगे। तो वे इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने भोजन को साझा नहीं करना चाहते थे। यह प्रॉब्लम था। आज भी कई जगहों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम था। इसलिए वे लोग क्या करते थे,
अपने अपने भोजन अपने कैटेगरी के लोगों को शेयर करते थे और दूसरों को देते नहीं थे। इसलिए परमेश्वर का दास उस कलीसिया पे बहुत गुस्सा हो जा रहा है और वह कह रहा है, क्या तुम कलीसिया को तुच्छ जानते हो? और इसलिए ये समस्या वहां पे आ गई थी। और कुछ समय के बाद ये भोजन के साथ जो प्रभु भोज करने वाली जो सिस्टम था वो बाद में बंद हो जाता है। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक तीसरा महत्वपूर्ण गुण या महत्वपूर्ण लक्षण एक स्वस्थ कलीसिया का वो ये है, वे रोटी एक साथ तोड़ने के लिए आनंदित रहते हैं, एक साथ मिलकर मील शेयरिंग करने के लिए आनंदित रहते हैं, एक साथ मिलकर भोजन करने के लिए मन की सिद्धाई के साथ वे प्रभु के चरणों में आते हैं। एक स्वस्थ कलीसिया का यह लक्षण है। एक और बात यहां पर लिखी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है और प्रार्थना करने में लौलीन रहें। एक स्वस्थ कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है। हम सबों को मिलकर प्रार्थना करने वाली कलीसिया बननी है। मिलकर प्रार्थना करना, कंटिन्यूअसली लौलीन रहना, मतलब आप समझते हैं किसी चीज को पाने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं, आप उसमें कमिटेड होते हैं, आप उसमें डिवोटेड होते हैं। अगर आपने मन बना लिया कि आपको ये चीज करना है तो आप ये नहीं देखते हैं कि रात को 12 बजा है या रात को 2 बजा है, आपको ये काम निपटाना है। सुबह आपको कहीं पर जाना है तो आप रात के 2 बजे और 3 बजे तक डिवोशन के साथ उस काम को निपटाते, क्योंकि सुबह आपको उठकर यात्रा करनी है। करेक्ट 9 बजे आपकी ट्रेन है और आप रात के 11 बजे तक अपने घर के काम को निपटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप रात के 3 बजे तक तैयारी करते रहते हैं। लॉलिन और डिवोशन इज रिक्वायर्ड। प्रार्थना के लिए डिवोशन चाहिए। हमेशा हर व्यक्ति को मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है तो वहां पे सामर्थ होता है, वहां पे परमेश्वर काम करता है। बहुत ही जरूरी ये चीज है। अगर हर कलीसिया, हमारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करने लगे तो आज इस प्रकार के कई सारे एसोसिएशन, आज कई प्रकार के जो प्रेयर टावर्स है, जो लोगों को पैसे लूट रहे हैं प्रार्थना के नाम से, टोटली सारी चीजें बंद हो जाएंगे। बिब्लिकल पैटर्न को अगर कोई कलीसिया फॉलो करने लग जाए, बाइबल आधारित शिक्षा को, और कलीसिया के लोग अगर प्रार्थना करने के लिए एकजुट हो जाए तो वहां सामर्थ के काम होते हैं, वहां बड़े बड़े काम होते हैं। आजकल कलीसियाएं कमजोर है, आजकल कलीसियाएं प्रार्थनाएं नहीं कर रही है, इसलिए इस प्रकार के बड़े बड़े एसोसिएशन खुल गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, बड़े बड़े प्रार्थना करने के कॉल सेंटर्स खुले गए हैं, जिनको लोग प्रार्थना करते हुए फोन करके बताते हैं कि मेरे घर में समस्या, प्रार्थना करिए। क्योंकि उनकी जो कलीसिया है, उनके जो लोग हैं, उनके अंदर में मिलकर प्रार्थना करने की जागृति वहां पे नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पहली शताब्दी में प्रारंभिक कलीसिया में उस समय कोई संस्था नहीं था, कोई एसोसिएशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। वहां तो सिर्फ कलीसिया थी और कलीसिया को ये सारी बातें करनी चाहिए। कलीसिया के ही जरिए परमेश्वर काम करता है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि मैं कोई संस्था बनाऊंगा या मैं कुछ ये करूंगा। नहीं, कलीसिया, अगर कलीसिया सही रीति से परमेश्वर के वचन को आज समझ जाए तो वह कलीसिया एक पावरफुल कलीसिया बनेगी और उस कलीसिया में बड़े बड़े काम होंगे। मैंने आपको पिछले संडे बताया कि वहां पे ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे थे, परमेश्वर की उपस्थिति का वहां पे आभास हो रहा था। बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े काम कलीसिया के अंदर हो रहे हैं। That was the evidence of God's power. क्योंकि पहली शताब्दी वैसी कलीसिया थी। इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि हम एक हेल्दी चर्च, स्वस्थ चर्च, बाइबल आधारित कलीसिया बनाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यहां पे देखिए, वे प्रार्थना करने में लौलीन थे। कभी भी कहीं भी हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठे होते हैं, कलीसिया इकट्ठी होती है तो उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी हो, चाहे वो घर में मिलकर प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार में, या जब कलीसिया गैदर होती है और मिलकर प्रार्थना करती है, हमेशा हर लोगों को गैदर होकर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और उस प्रार्थना के अनुसार वो काम करेगा। वी डिपेंड ऑन गॉड। हम परमेश्वर पे निर्भर होना सीखते हैं। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर पे दबाव बना रहे हैं। परमेश्वर पे हम दबाव नहीं बनाते, है ना। आजकल कई सारे प्रचारक, पास्टर लोग आप देखोगे, कई सारे लोग प्रार्थना करते करते ऐसा प्रार्थना करते हैं जैसा कि किसी बच्चे को डांट रहे हैं। राइट, आपने देखा होगा कई सारे।
ऐसा डांटेंगे प्रार्थना करते करते करते, जैसा कि कोई छोटा बच्चा को उठा के थप्पड़ मारने वाला, ऐसा डांट डांट के चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर पे दबाव बनाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो तो हमारा पिता है। हमें जानना चाहिए कि कैसे हम अपने बाप से बातचीत करते हैं, एक मैनर हमारे अंदर होना चाहिए। पर आजकल उल्टा हो गया, हर जगह लोग चिल्लाते हैं, दबाव बनाते हैं, परमेश्वर पे प्रेशर करते हैं। अरे हम तो इंसान हैं, अब इंसान परमेश्वर से क्या दबाव बनाएं? हम तो सिर्फ विनती कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन रख सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने बाप के पास जाकर बोल सकते हैं कि पिताजी मेरे को ये चीज की जरूरत है, हम पिताजी को डरा धमका के नहीं, पिताजी को मालूम है मुझे किस चीज की जरूरत है, कब मुझे कौन सा चीज लगने वाला है, और परमेश्वर राइट टाइम पे उस चीज को हमारे लिए प्रबंध करता है। इसी को कहते हैं मसीह विश्वास। मसीह विश्वास किसी दूसरों को देखकर चलने वाला विश्वास नहीं है। मसीह विश्वास परमेश्वर के पास आकर निर्भरता दर्शाता है कि प्रभु मैं तेरे पे निर्भर हूं, तू मेरे लिए कुछ कर सकता है। जिस दिन तक इंसान के अंदर में ये घमंड टूट न जाए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तब तक वो आदमी को झेलना ही पड़ेगा लाइफ में। जिस दिन इंसान टूट जाएगा परमेश्वर के सामने में और कहेगा प्रभु बस हो गया, अब मेरे से और आगे अब ये नहीं हो सकता, मैं टूट गया परमेश्वर, और मैं कंप्लीट सरेंडर तेरे हाथ में रखता हूं, अब तू मुझे आगे बढ़ा, मैं टूट गया, मेरे बस की बात नहीं है, पर मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू अब मेरे लिए आगे का रास्ता निकालेगा। देयर गॉड डज ग्रेट वर्क, वहां परमेश्वर बड़े काम करता है। इसलिए हमें प्रार्थना को समझना बहुत जरूरी है। हम सबों को मिलकर, कलीसिया को मिलकर प्रार्थना करने की आदत डालनी चाहिए। हम सबों को मिलकर प्रार्थना करने की आदत को डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्वस्थ कलीसिया बनना है तब वहाँ शैतानी काम रुक जाएंगे, कंप्लीटली रुक जाएंगे। जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति, जो भी बुजुर्ग इस चर्च में आके पैर को रखेगा तो व्यक्ति यीशु के नाम से बच जाएगा। हम इस बात को याद रखना है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने गॉस्पेल सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है। हमारा काम है लोगों तक सुसमाचार सुनाना, और परमेश्वर लोगों को कलीसिया में जोड़ता है। यह हर विश्वासी का काम है। लोग जब जिस जगह पे आप रहते हैं, आपको वहां सुसमाचार लोगों को बताना, आपको उन्हें उद्धार के बारे में बताना है। कलीसिया वो जगह है जहां पे लोगों को ग्रोथ करने के लिए वहां पे कलीसिया में लाया जाता है, उनको परिवार में जोड़ने के लिए। कोई व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को जानता है, अब उसे चाहिए संगति। कलीसिया वो जगह है। एक पास्टर, एक प्रभु का अगुवा लोगों को ट्रेन करता है, लोगों को समझाता है, पर एक्चुअली में जो बिलीवर्स होते हैं वो गॉस्पेल शेयर करते हैं लोगों के बीच में, और उनके द्वारा जब आते हैं तो यहाँ पे कलीसिया में आगे बढ़ाने का काम परमेश्वर ने अपने दास को या अपने सेवक को दिया है। एक और बात हमें जानना है कि जो 4 गतिविधियां हमने देखा वे उसके प्रति समर्पित थे। कमिटेड होना बहुत जरूरी है, समर्पित थे। हमें हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू लोगों को जोड़। यहाँ पे आप देखेंगे पद 47 में लिखा, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो उद्धार पाते थे, ओनली दे आर द मेंबर ऑफ द चर्च, बाइबल के अनुसार। और प्रभु लोगों को कलीसिया में जोड़ता है। मैं तो सिर्फ प्रोक्लेमेशन करता हूं, मैं तो सिर्फ उद्घोषणा करता हूं, मैं तो लोगों को सिर्फ गुड न्यूज शेयर करता हूं, मैं शुभ संदेश शेयर करता हूं, पर इट इज गॉड हु चेंजेस द लाइफ। परमेश्वर बदलता, प्रभु कलीसिया में जोड़ता है। मैं और आप सिर्फ गॉस्पेल शेयर करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू लोगों को बचा और कलीसिया में जोड़ दे। और यहाँ पे एक और बात देखते हैं, जो भी वे लोग कर रहे थे टूगेदर कर रहे थे, राइट? टूगेदर कर रहे थे, मतलब एक साथ कर रहे थे। हम अकेले अकेले जी नहीं सकते। आप सोचे मैं अकेले अपने परिवार के साथ प्रभु को मानते रहूंगा, चलते रहूंगा, नहीं। आपको चाहिए एक फेलोशिप। आप टूगेदर परमेश्वर के लिए काम करेंगे। अकेले कोई नहीं कर सकता काम, और अकेले करने की शिक्षा बाइबल में दी नहीं गई। बाइबल में सिर्फ चर्च वर्क्स लिखा है, कलीसिया का। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मैं अकेला काम नहीं करता, हम टूगेदर काम करते हैं। कोई परिवार अकेले काम नहीं करता, कलीसिया के साथ मिलकर काम कर। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कलीसिया से दूर रहूं, अकेले रहूं, घूमते फिरते मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं। नहीं, वो व्यक्ति कभी काम नहीं कर सकता, वो कलीसिया का हिस्सा है ही नहीं। आपको टूगेदर काम करना है, एक साथ मिलकर परमेश्वर के लिए काम करना है। टूगेदर वे लोग काम करते थे, वहां परमेश्वर का कार्य वहां पे प्रकट हो रहा था। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु जैसे तूने पहली शताब्दी में बड़े बड़े काम किए,
हमारी कलीसिया में भी कई बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, कई सारी गवाहियां हैं जो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में किया है। आज भी हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि इस कलीसिया में जो भी व्यक्ति आता है, जिस प्रकार पहली शताब्दी में जो हेल्दी चर्च था, प्रभु के चेले लोग प्रार्थना कर रहे थे, उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम दिखा रहा था, उनके द्वारा परमेश्वर चिन्ह दिखा रहा था। आज हमें हमारी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करना है कि जो भी व्यक्ति आता है यहाँ पे प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। आपको लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने बताया है, तो 100% ये चीज यहाँ पे हो सकता है। एक बार एक परमेश्वर का दास किसी जगह में गया हुआ था, अर्जेंटीना में, और वहां पे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, और इस परमेश्वर के दास ने उनसे पूछा मीटिंग के दौरान कि आप कौन सा चर्च जाते हैं? तब उन्होंने बोला कि हम कोई चर्च नहीं जाते। तब क्यों नहीं जाते? तो बोले कि नहीं, हम जब यहाँ पे आए थे रहने के लिए, तब हम लोगों ने चर्च जाना चालू किया था। हम एक चर्च में गए, हमने वो चर्च में थोड़े दिन समय बिताया, उसके बाद हमने वो चर्च छोड़ दिया, हम दूसरा चर्च जाने लगे। अच्छा, तो वो दूसरा चर्च भी आपने रोक दिया क्या? हाँ, हम दूसरा चर्च, वो भी चर्च आज हम नहीं जा रहे हैं ना। फिर हमने कुछ ट्राई किया था, कुछ और चर्च, हमने कई चर्च इस शहर में हमने ट्राई किया, पर हम अब कोई भी चर्च नहीं जाते, हम लोग घर में रहते हैं संडे के दिन। तब परमेश्वर के दास ने उनसे पूछा, तुम कोई भी चर्च क्यों नहीं जाते? क्यों तुम कलीसिया में शामिल नहीं होना चाहते? तब उन्होंने बोला कि हम इस शहर में सारी कलीसियाओं का चक्कर मारा, पर जिस कलीसिया की चर्चा परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कलीसिया हमको कहीं नहीं मिला। जो कलीसिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद में देखने को मिलता है। इसलिए अब हम लोग घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद पे आधारित कलीसिया पूरे शहर में कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता। इतना महत्वपूर्ण ये पद है, एक स्वस्थ कलीसिया को दर्शाता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपने अपनी कलीसिया को बनाया है और आप चाहते कि आपकी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया बने। प्रभु, हमें से हर एक एक्टिवली परमेश्वर आपके लिए काम करें, आपके वचन के अनुसार, कि हमारी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया बन सके। और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं, प्रभु आप उनकी भी सहायता और मदद करें कि उनकी भी कलीसिया स्वस्थ कलीसिया बन सके। वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।